था भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जो राष्ट्रवाद है अपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे 1885 से 1947 तक। इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला 1885 से 1905, दूसरा 1905 से 1919 और तीसरा 1919 से 1947। इसको कहते हैं उदारवादी काल, इसको कहते हैं उग्रवादी काल, और 1919 से 1947 तक को कहते हैं राष्ट्रवादी काल। तो अपने स्टार्ट करते हैं 1884 के टाइम से। 1884 में एक संघ बना था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसकी मीटिंग हुई थी 1885 में। जब इसकी मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में एक व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सिफारिश की कि इस संघ का नाम बदल देना चाहिए। तो इस संघ के नाम के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस। इनके सुझाव को मान लिया जाता है और 1885 में एक नया संघ बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसको ध्यान रखना कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टन ह्यूम। इसको भी ध्यान में रखना। इस टाइम जो इसकी जो पहली बार में बैठक होती है, कांग्रेस की जो पहली बैठक होती है 1885 28 दिसंबर 1885। इसकी पहली बैठक होती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई में। इसकी पहली बैठक होती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। इसकी पहली बैठक होती है और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका भी पूरा नाम ध्यान रखना। डब्ल्यू.सी. से व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। वापस से देख लेते हैं, हम जो पढ़ा है अपने पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। इसको 3 टाइम में पढ़ेंगे। 1885 से 1905 उदारवादी, 1905 से 1919 उग्रवादी काल और 1919 से 1947 राष्ट्रवादी काल। तो बात करते हैं 1884 में एक संघ बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी का नाम चेंज किया होता है किसकी सिफारिश पर, दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पे इसका नाम बदल के नया संघ बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब बना, 1885 में। इसकी स्थापना किसने की, ए.ओ. ह्यूम ने की है इसकी स्थापना। और इसके अध्यक्ष कौन बने, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसकी जो पहली बैठक होती है वो कब और कहाँ होती है, तो 28 दिसंबर 1885 बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में इसकी पहली बैठक होती है। इसके बाद में अपने आगे कांग्रेस की जो कुछ बैठकें हुई है उनको देख लेते हैं। तो अपने इसको आगे देख लेते हैं। 1885, 86, 87 और 1888। ये पहली बैठक है, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक और चौथी बैठक। पहली बैठक हुई थी बंबई में, दूसरी कलकत्ता, तीसरी मद्रास और चौथी हुई थी इलाहाबाद। पहली बैठक के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। वैसे दूसरी के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तीसरी के अध्यक्ष थे तीसरी के तैयब जी। पूरा नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथी के अध्यक्ष
यूल, इन चारों को ध्यान में रखना। ये कांग्रेस के अधिवेशन है। पहला अधिवेशन 1885 बंबई, अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 चौथा अधिवेशन इलाहाबाद, जॉर्ज यूल। इसके बाद अपने आगे इसी टाइम पीरियड को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं 88 के बाद में आएगा 1893 में तीन काम हुए। 93 में तीन तलाश में ध्यान रखना, 93 में तीन काम हुए। पहला, गांधी जी अफ्रीका गए हैं, गांधी जी अफ्रीका गए। दूसरा, विवेकानंद जी गए, कहां पे गए हैं? विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, यूएसए, शिकागो धर्म सम्मेलन में गए। और तीसरा काम क्या हुआ था? एनी बेसेंट भारत आई, एनी बेसेंट है वो भारत आई थी। वापिस से देख लेते हैं 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और प्रथम अधिवेशन हुआ था। 86 में दूसरी बैठक, 87 में तीसरी बैठक और 88 में चौथी बैठक हुई इलाहाबाद में। उसके बाद 1893 को पढ़ा। 93 में तीन काम हुए। गांधी जी अफ्रीका गए थे, शिकागो धर्म सम्मेलन में कौन गया था? विवेकानंद जी गए थे। और एनी बेसेंट है वो भारत आई थी। फिर देखते हैं 1894 और 95 दोनों को साथ में देखते हैं। 94 में पहले बेटा आया, 95 में बाप आया। बेटा से याद रखें गणपति, गणपति के पिता कौन थे? तो शिवजी, यानी इसको याद रखें शिवाजी। गणपति और शिवाजी महोत्सव, ये जो दोनों महोत्सव है ये कहाँ पे होते हैं? ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में होते हैं, शुरू होते हैं महाराष्ट्र में। और कौन शुरू करता है इनको? तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक इसको शुरू करता है। 94 में बेटा आया और 95 में बाप आया, दोनों महाराष्ट्र में, बीजी तिलक ध्यान रखना। फिर बात करते हैं 1896। 96 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी रहीमतुल्लाह खां, रहीमतुल्लाह खां। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था, वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत गाया गया था। स्टार कर लेना इस क्वेश्चन पे। आगे देखते हैं 1904 1905। 1904 में अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था का गठन किया था बीडी सावरकर ने। इसके बाद है 1905। 1905 में अपने को तीन डेट ध्यान रखनी है, तीनों देख लेना। जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, बंगाल विभाजन घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। किसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। तो ध्यान रखेंगे बंगाल है, बंगाल है वो 5 रुपए के कर्जे में डूब गया था। तो तीनों बात ध्यान रहेगी। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के टाइम पे होता है। 7 अगस्त को क्या होता है? बंग भंग आंदोलन होता है, बंग भंग आंदोलन। इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसमें ध्यान रखना ये बंग भंग मतलब क्या होता है कि बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, और गरीबों की कौन सुनता है? इनकी किसी ने नहीं सुनी। और 16 अक्टूबर को क्या हुआ? बंगाल विभाजन लागू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो बंगाल में क्या बनाया गया? बंगाल में बनाया गया शोक दिवस। अब ये शोक दिवस बनाया जाएगा क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया। तो शोक दिवस को खत्म करने के लिए क्या बनाया जाएगा? तो शोक दिवस को खत्म करने के लिए यहाँ बनाया गया था राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में यहाँ पे बनाया था रक्षाबंधन, रक्षाबंधन बनाया था राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। उसके बाद में आगे अपने देखते हैं 1906, 7 और 1909। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग का क्या होता है? गठन होता है। ढाका नवाब था सलीमुल्लाह खां, ढाका नवाब सलीमुल्लाह खां, ध्यान रखना
सलीमुल्लाह खान को। 1907 में कांग्रेस का होता है सूरत अधिवेशन। 7 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। सूरत देख के क्या होता है, ब्रेकअप होता है, यानी कांग्रेस का इस टाइम में क्या हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड होगी। कौन कौन सा था, एक था गरम दल और दूसरा था नरम दल। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये होता है अपना 1907 तक कंप्लीट। अपने वापस से देख लेते हैं। 1884 भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद में 85 के बाद में इसके 4 अधिवेशन हुए थे, 85, 86, 87, 88। 85 का जो दूसरा अधिवेशन अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे तैयब जी। फिर बात करते हैं चौथे अधिवेशन में थे, चौथे में जॉर्ज यूल। उसके बाद में अपने बड़े 1896 रहीमदुल्ला खान ने अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन पहली बार वंदे मातरम गाया गया। उसके बाद अपने बढ़ते 96 के बाद में अपना पढ़ा था 1904 1905। 1904 में अभिनव बाल संस्था का गठन हुआ था। 1905 में इसमें अपने 3 डेट ध्यान दी, 19 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। 7 अगस्त को बंग आंदोलन हुआ, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। और 16 अक्टूबर को बंगाली विभाजन लागू हो जाता है। बंगाली विभाजन जब लागू हुआ तो बंगाल में क्या बनाया गया, बंगाल में शोक दिवस बनाया गया। और शोक दिवस को खत्म करने के लिए क्या बनाया, तो राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया गया रक्षाबंधन के रूप में। उसके बाद में आगे बढ़ा था अपने 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, ढाका नवाब था सलीमुल्लाह खां। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। और इसमें कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस दो भाग में डिवाइड हो जाती है, गरम दल और नरम दल। आगे बात करते हैं अपने 1909। 1909 को कहते हैं, 1909 में आता है मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में पृथक निर्वाचन की मांग हुई थी। किसके लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग हुई थी 1909 में। आगे अपने देखते हैं 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। ये दिल्ली दरबार क्यों लगा था, जॉर्ज पंचम के आगमन पे। जॉर्ज पंचम के आगमन पे दिल्ली दरबार लगा था। तो जो दिल्ली दरबार लगा था इसमें घोषणा हुई थी क्या, एक घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन को रद्द करेंगे, दूसरी घोषणा हुई थी दिल्ली को राजधानी बनाई जाए। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। फिर बात करते हैं 1912। 1912 में दिल्ली है वो राजधानी बन गया। 11 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी और 12 में दिल्ली राजधानी बनी है। उसके बाद बात करते हैं 1913। 1913 में गदर पार्टी का गठन किया है। गदर पार्टी किसने, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाफना। 1913 गदर पार्टी, लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह बाफना, दोनों बात ध्यान रखना। सोहन सिंह बाफना कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। आगे देखते हैं 1914 में कामागाटा मारू जहाज। कामागाटा मारू जहाज घटना हुई थी। ये जो घटना हुई थी इसमें जो मुख्य व्यक्ति था वो था सिंगापुर व्यापारी गुरदत्त सिंह। इस व्यक्ति को ध्यान में रखना, सिंगापुर व्यापारी था, कौन था, गुरदत्त सिंह था, गुरदत्त सिंह। फिर बात करते हैं 1915। 1915 गांधीज बैक, गांधी जी वापस आए। गांधीज बैक कब, 1915 में। और इसको एक उपाधि मिलती है केसर ए हिंद की, केसर ए हिंद की उपाधि मिली इनको। 1916 में 1916 में होम रूल लीग का गठन होता है। होम रूल लीग, होम रूल लीग का जो गठन होता है वो दो जगह पे होता है। मद्रास में इसका गठन किया था महिला ने और पुणे में पुरुष ने। मैं से मद्रास, मैं से महिला, महिला थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी। और
पैसे पुण्य और पैसे पुरुष कौन था? पुरुष था तो बाल गंगाधर तिलक। 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? तो कांग्रेस का पुनः विलय हो जाता है। तो कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उसका विलय कब हुआ है? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का विलय होता है, कांग्रेस वापस एक हो गई। फिर 1917 यानी खतरा क्या था? तो खतरा था गांधी का प्रथम सत्याग्रह। गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण विद्रोह। चंपारण विद्रोह है, इसी को कहते हैं तिनकठिया विद्रोह। इसी का नाम है तिनकठिया विद्रोह। ये हुआ क्यों था? ये नील की खेती के लिए हुआ था, नील की खेती के लिए। इसी में ध्यान रखेंगे 1917 का जो अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन था, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो कौन बनी थी? एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट। इसमें एक बात पहले रह गई थी, ध्यान रखना, 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसमें सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, याद रखना, राष्ट्रगान गाया गया था। वापिस आ जाते हैं अपने 1917 पे। गांधी का प्रथम सत्याग्रह, चंपारण विद्रोह, तिनकठिया विद्रोह, नील की खेती के लिए, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। आगे अपने देखते हैं 1918 में हुई थी खेड़ा विद्रोह, कांग्रेस का गांधी का खेड़ा विद्रोह और अहमदाबाद मील मजदूर विद्रोह। ये तो मील मजदूर विद्रोह हुआ था ना, इसमें प्रथम भूख हड़ताल भी हुई थी, ये भी ध्यान रखना, प्रथम भूख हड़ताल हुई थी इसमें, भूख हड़ताल। आगे अपने देखते हैं 1919 में दो बातें, दोनों को स्पेशल है, दोनों ध्यान में रखना। तो 1919 में ही होता है रोल्ट एक्ट, और 1919 में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो रोल्ट एक्ट है इसी को कहते हैं काला कानून। काला कानून किसे कहते हैं? तो रोल्ट एक्ट को कहते हैं, कब हुआ था? 1919 में। और 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी वो किसकी हुई थी? तो इसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनके अंदर गिरफ्तारी हुई थी। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है इसमें गोलियां किसने चलाई थी? तो गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने। दोनों बात को ध्यान रखना। आगे अपने देखते हैं कहां तक हो गया अपना, 1919 तक हो गया। आगे अपने देखते हैं 1920 से आगे। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोल्ट एक्ट के विरोध के उत्तर में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन किसने? गांधी ने शुरू किया था। फिर बात करते हैं 1921 में नरेंद्र मंडल का गठन होता है, नरेंद्र मंडल का गठन होता है। 1922 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? तो चोरा चोरी कांड होता है। इसमें एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, और इस चोरा चोरी कांड के बाद में गांधी है वो असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, यहाँ पे वापस ले लिया जाता है। फिर बात करते हैं 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1923 स्वराज पार्टी का गठन कौन करता है? स्वराज पार्टी का गठन तो दो व्यक्ति होते हैं, एमएल नेहरू और सीआर दास।
मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन होता है। कांग्रेस का जो बेलगाम अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन है इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की है, तो बेलगाम अधिवेशन। 1925 मध्ये काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती में 4 व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं। चारों के नाम ध्यान में रखना। अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, तो चारों का ध्यान रखना। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है, इसमें चारों व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं, उनको फांसी की सजा दी जाती है। इसी के अंदर माना जाता है कि जो अशफाक उल्लाह खान है ये प्रथम मुसलमान व्यक्ति माना जाता है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटकाए गए थे। अपने बात करते हैं 1927 में क्या होता है? सहसे साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन जो कमीशन है इसको कहते हैं व्हाइट मैन कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सारे व्यक्ति कहते हैं गोरे थे यानी अंग्रेज थे, इसलिए इसको कहते हैं व्हाइट मैन कमीशन। इसका गठन होता है 1927 में। ये जो व्हाइट मैन कमीशन है ये 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचता है, भारत में पहुंचता है। जब ये लाहौर जाता है तो लाहौर में इसका विरोध किया जाता है। व्हाइट मैन कमीशन का लाहौर में विरोध किया जाता है। इस विरोध में लाला लाजपत राय जी जो होते हैं उनके लाठियां पड़ती है तो वो पूरे हो जाते हैं और वो मरते मरते एक बात बोलते हैं कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत के एक एक कील के बराबर होगी। तो ये बात किसने बोली है? लाला लाजपत राय ने। आगे बात करते हैं 1929 में होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसमें क्या होता है? इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। इसी में 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी का दिन है वो पूर्ण स्वराज के लिए, स्वाधीनता दिवस के लिए उसकी घोषणा की जाती है। आगे अपने बात करते हैं 1930 में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 24 दिन तक चला था दांडी मार्च। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, नमक बनाकर, तो दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930। अपने वापस देते 1920 असहयोग आंदोलन, 21 वीरेंद्र मंडल, 22 चोरा चोरी कांड, 23 स्वराज पार्टी का गठन, 24 बेलगाम अधिवेशन, 25 काकोरी ट्रेन डकैती। 1927 साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 को साइमन कमीशन है वो बंबई पहुंचता है। 1929 कांग्रेस के में पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। 1930 दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखते हैं 1931। आगे अपने देखते हैं 1931 गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन के बीच में एक समझौता होता है, इसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। 1932 में पूना पैक्ट ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, इसको ध्यान में रखना। किसके बीच हुआ था पूना पैक्ट? गांधी और अंबेडकर के बीच में। 1935 भारत शासन अधिनियम। 1939 में होता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका गठन कौन करता है? तो एस बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फिर बात करते हैं 1940 अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में गांधी जी ने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया था इसी में। 1943 में क्या था? 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन, आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। 1945 में शिमला समझौता आता है, शिमला समझौता। 1946 में कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का गठन, कैबिनेट मिशन योजना ध्यान में रखना। 42 में एक बात और ध्यान में रखना, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। 1947 भारत विभाजन योजना, भारत विभाजन योजना, इसी को कहते हैं 3 जून योजना, इसी को कहते हैं डेगीबर्ड प्लान। तो ये अपना राष्ट्रवाद कंप्लीट होता है, अपने वापस रिवीजन कर लेते हैं जितना भी पढ़ रखा था। स्टार्टिंग करते हैं 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन। 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 85 में कांग्रेस का गठन किया था ए.ओ. ह्यूम ने, अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। इस पे जो पहला जो अधिवेशन है इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और हुआ कहाँ था इसका जो अधिवेशन? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। उसके बाद अपने आगे देखते हैं 86 में दूसरा अधिवेशन, दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरे में तैयब जी, चौथे में जॉर्ज यूल। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज। उसके बाद में अपने पढ़ा था 1893 में 3 काम हुए थे। 3 काम क्या हुए थे? तो गांधी जी अफ्रीका गए, एनी बेसेंट भारत आई, विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में गए। उसके बाद अपने आगे पढ़ा था 94 और 95, पहले बेटा आया फिर बाप आया। 94 में गणपति महोत्सव और 95 में शिवाजी महोत्सव। दोनों कहाँ पे होते हैं? महाराष्ट्र में, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद अपने पढ़ते हैं 1904 अभिनव भारत संस्था का गठन हुआ था बी.डी. सावरकर ने। 1905 में अपने 3 डेट ध्यान रखते थे, 19 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर। 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। 7 अगस्त को बंग आंदोलन होता है लेकिन भी कोई नहीं सुनता है और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। जब बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को लागू हो जाता है तो इसी में बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस को खत्म करने के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है, एकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अपने पढ़ा था 5 के बाद अपने पढ़ा था 1906 को। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। उसके बाद में 1909 आता है मार्ले मिंटो एक्ट। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है इसके अंदर क्या होता है? 2 घोषणा होती है, एक तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा होती है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की। 11 में घोषणा हुई थी, 12 में दिल्ली राजधानी बने थे, 13 में गदर पार्टी का गठन होता है, 14 में कामागाटा मारू जहाज घटना होती है। उसी के बाद में अपने पढ़ता 1915 गांधी जी वापस आते हैं, केसर हिंद की उपाधि मिलती है। 1916 में होम रूल लीग का गठन 2 जगह होता है, मद्रास में महिला ने की था और पुणे में पुरुष ने, यानी पुणे में किया था बिल तिलक ने और मद्रास में महिला यानी एनी बेसेंट ने। 17 खतरा मतलब चंपारण विद्रोह हुआ था, तिलकटिया विद्रोह इसी को कहते हैं और ये नील की खेती के लिए हुआ था। 18 में 2 हुए थे, खेड़ा विद्रोह, अहमदाबाद मिल मजदूर में प्रथम भूख हड़ताल भी मानी जाती है। 1919 मार्ले मिंटो एक्ट। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। 1921 नरेंद्र मंडल का गठन होता है। 1922 चोरा चोरी कांड होते हैं। 1922 चोरा चोरी कांड होता है। 1923 स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1924 बेलगाम अधिवेशन, गांधी जी प्रथम अध्यक्ष ने, फर्स्ट टाइम अध्यक्ष में जाते हैं। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है। 1927 व्हाइट मैन कमीशन आता है। 1928 में ये बंबई पहुंचता है, इसके अंदर लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं और लाठियां बढ़ते और पूरे हो जाते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन आता है। 1930 में स्विन्या आंदोलन, 31 में गांधी इरविन पैक्ट आता है। 1932 में पूना पैक्ट आता है, 35 से
भारत शासन अधिनियम 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है एस बोस के द्वारा किया जाता है। 1940 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव। 42 में त्रिप्स मिशन भारत छोड़ो। 1943 में आजाद हिंद फौज। 45 में शिमला समझौता। 40 में कैबिनेट मिशन और 47 में भारत विभाजन योजना। इसे कहते हैं 3 जून योजना। थैंक यू।